वेलकम स्टूडेंट्स। अभी इसके पहले वाले वीडियो के पार्ट में हमने समिति के अर्थ, परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। अभी हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समिति को समझने का प्रयास करेंगे। समितियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आदि। समितियों के उदाहरण के रूप में व्यापारिक समितियां, मजदूर संगठन, व्यावसायिक समितियां, सरकारी समितियां, सुधार आंदोलन संगठन, राजनीतिक दल, पंचायतें, विभिन्न समाज कल्याण समितियां वगैरह वगैरह सभी आ जाती हैं। कभी कभी किसी संगठन के संबंध में कुछ भ्रम उत्पन्न होता है कि उसे समिति माना जाए अथवा नहीं। ऐसे संगठनों में दो प्रमुख उदाहरण आते हैं, एक परिवार और राज्य, जिन पर यहाँ समिति के उदाहरण के रूप में चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले हम परिवार को लेते हैं कि क्या हम परिवार को एक समिति कह सकते हैं। परिवार को कुछ लोग एक समुदाय मानते हैं, जबकि वास्तव में यह एक समिति है। परिवार को समुदाय मानने वालों का कहना है कि व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही बीतता है। परिवार में ही बच्चे जन्म लेते हैं, पलते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और अंत में यही उनकी मृत्यु होती है। इस प्रकार व्यक्ति का सारा जीवन परिवार में ही बीतता है, इसलिए परिवार जो है एक समुदाय है। परंतु यह बात किसी आदिकालीन परिवार के लिए तो सही हो सकती है, आधुनिक परिवार के लिए यह उपयुक्त नहीं है। परिवार अपने सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करता है, परंतु वर्तमान में व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ नहीं होती है। यही कारण है कि व्यक्ति परिवार के अलावा अनेक अन्य समितियों का सदस्य बनता है। यद्यपि ये सही है कि परिवार बच्चों के लिए समिति से कुछ अधिक है, परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे नवीन परिवारों की स्थापना और अन्य समितियों की सदस्यता ग्रहण करते जाते हैं। तो इस प्रकार से कि परिवार को के एक समुदाय के रूप में जो उसकी सीमाएं हैं और समिति के रूप में जो उसके लक्षण हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम राज्य के बारे में बात करते हैं कि राज्य क्या एक समिति है। राज्य एक समिति है। विद्वानों का कहना है कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर की जाती है, अतः राज्य एक समिति है। इसका संबंध मुख्यतः समुदाय की राजनीतिक जीवन के साथ साथ पाया जाता है। मैकाइवर ऑन पेज के अनुसार राज्य सामाजिक संगठन के एक स्वरूप के रूप में चर्च अथवा व्यावसायिक क्लब के समान ही एक समिति है, लेकिन राज्य और अन्य समितियों में कुछ अंतर पाया जाता है। राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, दूसरी ओर किसी भी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसके अलावा समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, जबकि राज्य का अपना एक भूभाग होता है। भूभाग समिति की विशेषता नहीं होकर समुदाय की विशेषता है। तो राज्य की अपनी प्रभुसत्ता अथवा प्रभुत्व शक्ति होती है, जिसके माध्यम से वह कानून बनाकर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए लोगों को बाध्य कर सकता है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार भी होती है, जो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पष्ट है कि राज्य अन्य समितियों से एक भिन्न प्रकार की समिति है और इसे विशिष्ट प्रकार की महासमिति या ग्रेट एसोसिएशन माना जाता है।